अब आपको बताएं कि एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 78 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 283 रुपए की सतह भी अबूर कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 279.26 रुपए से बढ़कर 283.04 रुपए पर बंद हुआ है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है कि एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर जो है 3 रुपए 78 पैसे महंगा हो गया? जी, माहिरीन से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि दरामदी बिल की तलब पर रुपये पर एक बार फिर शदीद दबाव देखा जा रहा है और रुपये की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। तमाम माहिरीन का कहना है। आज देखा जाए स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है, एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 78 पैसे महंगा हो गया और एक ही दिन में 282 रुपये के बाद 283 रुपये की सतह भी अबूर कर गया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर इंटरबैंक में 283 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ है और माहिरीन का कहना है कि एक दिन में जो डॉलर 3 रुपये 78 पैसे महंगा हो तो पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्ज में 460 अरब रुपए का एक बार फिर इजाफा हो। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि मजीद कब तक ये बढ़ता रहेगा डॉलर? जी, बुनियादी वजह ये कि तमाम सबके यही सवालात हैं, क्योंकि देखा जाए IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और UAE से 1 अरब डॉलर आए। मजमूई तौर पर 4 अरब 20 करोड़ डॉलर गुज़िश्ता हफ्ते जो है स्टेट बैंक में जमा हुए हैं। उसके बावजूद रुपए पर जो शदीद दबाव देखा जा रहा है और ये कंसर्न देखे जा रहे हैं तमाम सरमायाकार हो या सनतकार हो कि तेजी से रुपए की कदर में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उससे शदीद मुश्किलात होंगी। दरामदी जो लागत जिसमें कुछ बेहतरी हो रही थी डॉलर गिरने की वजह से अब एक बार फिर डॉलर महंगा होने से उनको समझ में नहीं आ रहा किस रेट पे वो अपना बजट बनाए, किस रेट पे माल निकालें, क्योंकि कभी डॉलर 270 हो जा रहा है, कभी डॉलर 280 हो जा रहा है। फिर इंटरबैंक में जो LC खुलती है वो इंटरबैंक के रेट पे खुलती है, तो रुपए में जब तक इस्तेकाम नहीं होगा तो कारोबार में भी इस्तेकाम नहीं हो सकेगा। जी अशरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक्सचेंज कंपनीज के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। IMF के साथ मुआहिदा होना बहुत अहम है। डॉलर रेट को हकीकत को मद्देनजर रखकर मार्केट रेट पर ही रखना होगा। रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव की वजह से सरमायाकारों का एतमाद नहीं रहता। मजीद बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, इस हवाले से भी बताइएगा। देखा जाए IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर आ गए, सऊदी अरब UAE से भी आए हैं, तो मजमूई तौर पर 4 अरब 20 करोड़ डॉलर आ चुके हैं। इसके बावजूद रुपए पर दबाव है। वजूहत क्या है? एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या बताएंगे नाजरीन को, क्या वजह है डॉलर एक बार फिर 281 रुपये से तजावज़ कर गया इंटरनेट? देखिए जनाब, बात यह है कि जब IMF से हमारा मुआहिदा हुआ, नो डाउट ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसको जो हमने मार्केट स्पेकुलेशन के ऊपर और मैनिपुलेशन पे छोड़ दिया और वो यकदम 270 रुपये दिखाया एक ही दिन में और फिर वापस 75 रुपये दिखाया, तो ये भी गलत है। ये एक्चुअल पिक्चर नहीं थी। उसका इम्पैक्ट आना चाहिए था 1-2 रुपया। और पाकिस्तान की करेंसी के साथ इस तरह हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इससे हमारी रेटिंग उल्टा ख़राब होती है और जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है वो भाग जाता है और लोकल इन्वेस्टर भी जो है ना वो डॉलराइजेशन की तरफ चला जाता है। तो हमको हकीकत पसंद होना चाहिए, तस्वीर को का सही रुख दिखाना चाहिए। देखिए आगे भी आने वाले दिनों में लगता है कि रुपए पे दबाव रहेगा, क्योंकि जो हमने पेमेंट्स करनी है इस साल 20 से 25 बिलियन डॉलर की और हर साल पेमेंट करनी है। और अब तो ये पोजीशन है कि जो हमारे लोकल कर्जे हैं उसकी भी सूद की अदायगी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो ओवरऑल जो हमारा शॉर्टफॉल है वो मुझे लगता है कि डॉलर का रेट और ऊपर जाएगा। अच्छा जफर साहब, अगर हम देखें इस वक्त नाज़रीन को जो बताएंगे क्या है सूरत, डॉलर जब नीचे आया था तो क्या ख़रीदार आ रहे हैं, बेचने वाले आ रहे हैं, क्या अपडेट है मार्केट? देखिए जो अब डॉलर नीचे आया था कोई बेचने नहीं आया, क्योंकि लोग हमारे बारे में, गवर्नमेंट के बारे में शक करते हैं कि ये इसी तरह नीचे करते हैं और ऊपर करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की छोटी सी कंपनी बना दिया है डॉलर को और पाकिस्तानी करेंसी को, और उनका कहना ये है अब कि जितना नीचे जाएगा और उतनी तेज़ी से ऊपर, पहले से ज़्यादा ऊपर लेवल पे जाएगा। जी, जैसा कि आपने सुना और ये साफ कहा है एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ने कि रुपए की कदर में इस तेज़ी से उतार चढ़ाव नहीं होता है और अगर जो हो रही एक सिचुएशन इसको दुरुस्त करना होगा, क्योंकि इसके असरात, मनफी असरात मईशत पर पड़ते हैं और करेंसी की रेटिंग भी ख़राब हो जाती है। जी।